Hello friends, this is our second lecture on the subject theory of computation. In first lecture we have discussed about the definition of the theory of computation. What is theory of computation we have discussed in first lecture. Now today we will discuss some basic terms in the subject of theory of computation. So these are the some of the basic terms in TOC. What about symbol? सिंबल क्या है? एनीथिंग लाइक ए बी 0 1 2 3 एट्सेट्रा आर कॉल्ड सिम्बल्स. कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए आपके लिए कौन कौन से सिम्बल्स का आप यूज़ कर रहे हो. तो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रूल को बनाने के लिए आपने किन का यूज़ किया है? ए बी का यूज़ किया है या 0 1 2 3 का यूज़ किया है. उनको आप क्या बोल लेंगे? सिम्बल्स बोल लेंगे. और अल्फ़ाबेट किसको बोल लेंगे? कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स. जो आपकी सिंबल्स आपके मान लिया लेटस वी सेज दैट ए लैंग्वेज ओवर 0 and 1. तो 0 और 1 के ऊपर एक लैंग्वेज आपने बनाई. तो ये जो 0 and 1 दीज आर कॉल्ड सिंबल्स एंड द सेट ऑफ दिस सिंबल्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट. एंड अल्फ़ाबेट इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा. अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे. इसके बाद क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. कि आपकी इन सिंबल्स का यूज़ करके लेटर से एक लैंग्वेज बनाई गई है. लैंग्वेज इज़ ओवर द सिंबल 0 and 1. तो आपका क्या है? 0 और 1 के ऊपर आपने एक लैंग्वेज बनाई है. 0 और 1 का यूज़ करके एक लैंग्वेज बनाई है. तो इन सिंबल्स की सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग बोला जाएगा. जैसे कि दिस इज़ ए सीक्वेंस ऑफ दिस सिंबल्स 0 and 1. 0 और 1 के ऊपर आपने एक 0 और 1 से आपने एक सीक्वेंस बनाई है. दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सिंबल स्ट्रिंग. इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग बोला जाएगा. तो 0 और 1 से आप बहुत सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं. जैसे कि 0 इज आल्सो ए स्ट्रिंग, 1 इज आल्सो ए स्ट्रिंग, 1 0 इज आल्सो ए स्ट्रिंग, 1 0 1 इज आल्सो ए स्ट्रिंग, 0 0 1 इज आल्सो ए स्ट्रिंग. सो ओवर सिंबल्स 0 and 1 वी कैन मेक ए लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स. नाउ व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस आपकी क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. की सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जैसे कि लिख देंगे कोई एक लैंग्वेज आपकी वो कौन सी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है? 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1. तो इन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को ही आप क्या बोल लेंगे या सेट को आप क्या बोल लेंगे? लैंग्वेजेस बोल लेंगे. तो आपका मेनली क्या होता है कि आपने कोई लैंग्वेज किन का यूज़ करके बनाई है उनको बोला जाएगा सिंबल्स बोला जाएगा. और उन सिंबल्स की कलेक्शन को बोला जाएगा अल्फ़ाबेट. और उन सिंबल्स से को अगर आपने सीक्वेंस के अंदर रख रखा है जैसे कि ए और बी से आपने क्या बनाई है? एक सीक्वेंस बनाई है ए बी ए या ए बी बी ए या ए बी बी ए. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स. इनको क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग्स बोला जाएगा. तो लैंग्वेजेस क्या होंगी? लैंग्वेजेस आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स के सेट को क्या बोला जाएगा? कोई एक लैंग्वेज किस तरह की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है उन सारी स्ट्रिंग्स के सेट को क्या बोला जाएगा? आपका लैंग्वेज बोला जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द लैंग्वेजेस. तो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंग्वेजेस. लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर सिंबल्स 0 and 1. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लैंग्वेज है. और हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है. लैंग्वेज का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स. कि कोई एक लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को ही फॉलो करती है. तो यहाँ पे एक लैंग्वेज एल दे रखी है. लैंग्वेज एल क्या किस रूल को फॉलो कर रही है? लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2. कि आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. ओवर सिंबल्स 0 and 1. ओवर सिंबल्स 0 and 1. यानी कि यहाँ पे आपके सिंबल्स क्या हो गए? सिंबल्स आपके हो गए 0 and 1. एंड द सेट ऑफ सिंबल्स क्या बना आपका? सेट ऑफ सिंबल्स आपके बने 0 and 1. दिस इज द सेट ऑफ सिंबल्स या कलेक्शन ऑफ सिंबल्स. दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट. ये आपका क्या हो गया? अल्फ़ाबेट. नाउ व्हाट इज द रूल? रूल आपका है कि इन सिंबल्स से आपको क्या बनाना है? वो स्ट्रिंग्स बनानी है जिनकी लेंथ 2 है. तो 2 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? कि आपकी उस स्ट्रिंग के अंदर केवल 2 सिंबल्स आने चाहिए. तो 0 0 आपका एक बन सकता है. 0 1 आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है.
इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है। 1 0 आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है, 1 1 आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है। तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज। तो ये 4 जो स्ट्रिंग्स हैं कौन कौन सी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दीज आर द स्ट्रिंग्स विच आर एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज एल के द्वारा कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट की जाएंगी, 0 0 एक्सेप्ट की जाएगी, 0 1 एक्सेप्ट की जाएगी, 1 0 एक्सेप्ट की जाएगी, 1 1 एक्सेप्ट की जाएगी। और इनके कलेक्शन को आप क्या बोल देंगे, दिस इज द कलेक्शन या सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज आपकी क्या होगी, एल लैंग्वेज हो गई। नाउ लेट अस टेक अनदर वन एग्जांपल। एक लैंग्वेज आपको दे रखी है, एल इज ए लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टी 3, कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ओवर सिंबल्स ए एंड बी। आपको जो स्ट्रिंग्स बनानी है वो किन सिंबल्स का यूज़ करके बनानी है, ए और बी सिंबल्स का यूज़ करके बनानी है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट आपका हो जाएगा, अल्फ़ाबेट विल बी इक्वल टू ए एंड बी। अल्फ़ाबेट क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। तो आपके यहाँ पे सिंबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। तो इनके कलेक्शन को क्या बोल दिया गया हमने, अल्फ़ाबेट बोल दिया। तो इन 2 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हमें स्ट्रिंग्स बनानी है। हमें क्या बनानी है, स्ट्रिंग्स। कौन सी स्ट्रिंग बनानी है, जिनकी लेंथ क्या हो, 3 हो। तो 3 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती हैं, ए और बी। आपकी स्ट्रिंग के अंदर केवल क्या आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। दिस इज़ द रूल ऑफ दिस लैंग्वेज। तो ए और बी सिंबल से आपकी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, ए बन सकती है, एक स्ट्रिंग आपकी ए बी बन सकती है, एक स्ट्रिंग आपकी ए बी ए बन सकती है, और एक स्ट्रिंग आपकी क्या बन सकती है, बी ए। और क्या हो सकता है, ए बी बी आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है, एक क्या बन सकती है, ये भी स्ट्रिंग आपकी बन सकती है, एक स्ट्रिंग क्या हो सकती है, बी बी ए बी आपकी बन सकती है। फिर क्या हो सकता है कि तीनों ही आपके क्या आ जाएं, बी हो जाए। तो यहाँ पर अपने पास कितनी तरह की स्ट्रिंग्स बन गई, कितनी स्ट्रिंग बन गई, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्ट्रिंग्स आपकी बन गई। तो ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स हैं, इस लैंग्वेज के अंदर अपनी 8 स्ट्रिंग्स हैं। तो इन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय लैंग्वेज या बाय दिस रूल। तो आपकी ये लैंग्वेज इन 8 स्ट्रिंग्स को ही एक्सेप्ट करेगी। तो क्या बन गई आपकी लैंग्वेज, ए कोमा ए बी कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा ए बी कोमा बी आपका बी ए एंड बी। दिस इज़ योर लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज। तो आपका ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आपने बना दिया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ। यहाँ पे लेंथ सेम ही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 एंड स्टार्ट्स विद ए एंड स्टार्ट्स विद 0। तो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज का एक रूल है, ये लैंग्वेज का एक रूल है। क्या रूल है कि आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो किससे बननी चाहिए, 0 और 1 सिंबल से बननी चाहिए। दिस लैंग्वेज विल एक्सेप्ट ओनली दो स्ट्रिंग विच आर फॉर्म्ड बाय 0 एंड 1। एंड उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इन 0 और 1 सिंबल से आप कितनी लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हैं, केवल 2 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हैं। यानी कि उसके अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर केवल 2 ही आपके सिंबल्स आएँ। और क्या होना चाहिए, साथ में एक मैंने ऐड कर दिया, एंड स्टार्ट्स विद 0। तो पहले तो देखो 0 और 1 से 2 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं, 0 0 एक आपकी स्ट्रिंग बन सकती है, ये हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। 0 0 एक आपकी स्ट्रिंग बन सकती है, 0 1 एक आपकी स्ट्रिंग बन सकती है, 1 0 आपकी बन सकती है, 1 1 आपकी बन सकती है। तो 2 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स बन गई, आपकी 4 स्ट्रिंग्स बन गई। बट यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, एंड द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद 0। आपकी जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इन 4 स्ट्रिंग्स में से जो 2 लेंथ की है उसमें से केवल आपकी क्या हो रही है, एक तो ये वाली स्ट्रिंग 0,0 और ये 0,1, ये 2 ही स्ट्रिंग्स आपकी क्या हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या बनेगी, दिस लैंग्वेज इज सेट ऑफ दिस 2 स्ट्रिंग्स। तो ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर केवल आपकी 2 ही स्ट्रिंग आएगी, या आप बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज केवल इन 2 स्ट्रिंग्स को ही एक्सेप्ट कर पाएगी और बाकी किसी भी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट नहीं करेगी।
इज़ दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज एक्चुअली में क्या होती है। लैंग्वेज क्या है, आपके रूल्स हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रिंग को आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, उन रूल्स के द्वारा जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी, उन रूल को एक्सेप्ट करने वाली जो स्ट्रिंग्स बनेगी उनके ही कलेक्शन को आपका क्या क्या बोल लेंगे, लैंग्वेज बोल लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इस रूल को केवल 2 ही स्ट्रिंग्स फॉलो कर रही हैं, दिस इज़ द रूल। ये आपका रूल है। रूल क्या है आपका, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2। और आपके सिंबल कौन कौन से होने चाहिए उसमें, 0 और 1। और वो जो लेंथ, जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग बने उस वो क्या होनी चाहिए आपकी, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। सो 0 से स्टार्ट होने वाली 2 लेंथ की स्ट्रिंग, 0 और 1 से बनने वाली, केवल ये 2 स्ट्रिंग्स आपकी आएंगी। तो दीज 2 स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? नाउ discuss one more thing about the languages. Now what is the finite language and फाइनाइट लैंग्वेज? अपने पास 2 तरह की लैंग्वेज हो सकती है, एक फाइनाइट लैंग्वेज हो सकती है और एक इनफाइनाइट लैंग्वेज हो सकती है। तो फाइनाइट लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे कि हमने अभी पीछे का एग्जाम्पल किया था। एग्जाम्पल क्या था आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर सिंबल 0 एंड 1, तो इससे आपकी क्या बनी थी, लैंग्वेज कौन सी बनी थी, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। दिस 4 स्ट्रिंग आर एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज। नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4। सो इस रूल को फॉलो, यानी इस लैंग्वेज के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स आई हैं आपकी, 4 स्ट्रिंग्स आई हैं, 1 2 3 4। तो अगर हमारी क्या है, फाइनाइट नंबर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर उतनी ही स्ट्रिंग हैं अगर लेंथ के अंदर, तो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं। इन 4 स्ट्रिंग्स को यानी काउंटेबल है ये। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी उनको क्या बोला जाएगा, फाइनाइट लैंग्वेज बोला जाएगा। तो अपना क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि जो लैंग्वेज फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को कंटेन करती हैं दैट आर कॉल्ड एज फाइनाइट लैंग्वेज। नाउ सेकेंड टर्म इज इनफाइनाइट लैंग्वेज, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी उनको क्या बोला जाएगा, आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज बोला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूं इसका, लैंग्वेज कंटेन ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए ओवर सिंबल ए एंड बी। तो आपके सिंबल क्या दे दिए, ए और बी दे दिया। तो हमें क्या बनानी है, लैंग्वेज के अंदर वो देखनी है कौन कौन सी स्ट्रिंग ये रूल फॉलो करेगी। कंटेन ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, यानी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रखी कि आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ कुछ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लेंथ को मेंशन नहीं किया गया है। तो लेंथ आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी देयर। मतलब क्या है इसका कि आपका ए भी एक स्ट्रिंग है, ये 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, ए बी आपकी 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, ए बी सी आप ए बी बी ये आपकी क्या है 3 लेंथ की स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स। क्या आपको यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि आपको केवल 1 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है या 2 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है या 3 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है। आपको स्ट्रिंग्स तो सारी लेनी है, सारी लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है, लेकिन वो सारी स्ट्रिंग्स किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए से स्टार्ट होनी चाहिए। सो अगर हम इसको देखें तो आपका क्या होगा यहाँ पे कि आपकी लेटस आई टेक ए, हम इस स्ट्रिंग को देखते हैं, दिस इज ऑफ लेंथ 1 एंड स्टार्ट्स विद ए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। तो ये ए से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसका ये वाली स्ट्रिंग क्या है, इस लैंग्वेज का एक पार्ट होगी ही होगी। अगर हम बात करते हैं बी, तो ये क्या है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग है बट इट स्टार्ट्स विद बी, ये बी से स्टार्ट हो रही है, इसका फर्स्ट सिंबल क्या है आपका बी है। सो इट इज़ विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए ये 2 लेंथ की एक स्ट्रिंग है और स्टार्ट किससे हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। हमारी कंडीशन क्या है कि आपकी स्ट्रिंग केवल ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये ए से स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो इसी प्रकार से ए ये भी इसका पार्ट होगी, ए बी ये भी इसका पार्ट होगी, क्योंकि आप लेंथ कितनी भी हो सकती है आपकी, लेकिन स्टार्टिंग सिंबल क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए। सो देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स कैन बी देयर इन दिस लैंग्वेज। तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो सकती हैं कि कितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स आप ले लें, लेकिन स्टार्टिंग सिंबल आपका ए हो। तो आप
ये भी ले सकते हैं ए बी ए बी बी ए बी ए, ये भी क्या होगी, दिस इज a string which starts with a, so this string is also a part of this language. So in this example we can see that there are infinite number of strings, तो इस लैंग्वेज के अंदर infinite number of strings हैं, so this is language is called infinite language. तो इस लैंग्वेज को क्या बोला जाएगा, आपका infinite language बोला जाएगा. Now what is the power of sigma? ये सिग्मा क्या है, पावर ऑफ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या होता है, लेट अस, सिग्मा इज द कलेक्शन ऑफ सिंबल्स. लेट अस, आई हैव टू सिंबल्स ए एंड बी एंड दिस इज द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट इज द सेट ऑफ सिंबल्स, ये सेट ऑफ सिंबल हो गया ना. पावर ऑफ सिग्मा क्या आएगी, सिग्मा पावर जीरो. सिग्मा पावर जीरो का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो. तो जीरो लेंथ की तो कौन सी स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग नहीं होती है, उसको हम एप्सिलॉन से लिख देंगे. दिस इज द एप्सिलॉन सिंबल. एप्सिलॉन सिंबल का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, जीरो है. अगर हम लिखते हैं सिग्मा रेज टू पावर वन, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन, कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो, वन हो. तो वन लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं, ओवर सिंबल वन ए एंड बी, देयर कैन बी टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी. इसकी लेंथ भी वन है, इसकी लेंथ भी वन है. तो सिग्मा रेज टू पावर वन टू क्या होगा, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू. टू लेंथ की आपकी कौन कौन सी स्ट्रिंग बनेंगी, देयर कैन बी ए बी ए एंड बी बी. दिस फोर स्ट्रिंग्स आर देयर. नाउ सिग्मा रेज टू पावर थ्री, तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ थ्री, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग्स ओवर सिंबल ए एंड बी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ए बी ए. तो इस प्रकार से आपकी इसके अंदर 8 स्ट्रिंग्स आ जाएंगी बी 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 तक. नाउ अगर हम बात करते हैं सिग्मा रेज टू पावर एन, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन. एन लेंथ की आपकी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, सारी की सारी जितनी आपकी वो सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगी, इस सिग्मा रेज टू पावर एन के अंदर आ जाएंगी, जिसकी लेंथ क्या है, एन है. नाउ दिस इज वन मोर टर्म, सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार, इसको सिग्मा क्लोजर भी बोल देते हैं. इसका मतलब होता है इट विल कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो लेंथ प्लस ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ वन प्लस ऑल द स्ट्रिंग्स, या यूनियन आप बोल सकते हैं, all the strings of length 0 union all the strings of length 1 union all the strings of length 2 union all the strings of length 3 and up to so on. So it will contain all the strings of any length तो किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग है वो आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, सिग्मा स्टार आ जाएंगी, ओवर ए सेट ऑफ सिंबल्स, ओवर ए सेट ऑफ सिंबल्स. तो सेट ऑफ सिंबल्स के ऊपर ओवर ए सेट ऑफ सिंबल्स आपकी क्या आ जाएंगी, जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग है सारी इसके अंदर आ जाएंगे. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. आप इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ सिग्मा. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन ए लैंग्वेज. किसी एक स्ट्रिंग के अंदर जितनी आपकी स्ट्रिंग, किसी एक लैंग्वेज के अंदर जितनी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी उनको क्या बोला जाएगा, कार्डिनलिटी बोला जाएगा. जैसे कि अगर हम बोलते हैं सिग्मा, हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एल कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर 0 and 1. तो 0 और 1 सिंबल से बनने वाली 2 लेंथ की स्ट्रिंग लैंग्वेज कौन सी बनेगी, 0 0 0 1 1 1 1 0. सो कार्डिनलिटी के अंदर क्या, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो काउंट करें इस लैंग्वेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आई, 1 2 3 4. देयर आर 4 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर इन दिस लैंग्वेज. सो दिस नंबर इज कॉल्ड कार्डिनलिटी. तो इस लैंग्वेज की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है आपकी, 4 है.
तो कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर कितनी, या कोई लैंग्वेज कितनी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे मेन टर्म क्या है आपकी? नाउ डिस्कस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो लैंग्वेज आर द सेट ऑफ रूल्स। अभी हमने बहुत सारे रूल पढ़े हैं कि लेंथ 2 का होना चाहिए, लेंथ 3 की आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्टार्ट्स विद ए होनी चाहिए, एंड्स विद बी होनी चाहिए। तो अपनी क्या है? लैंग्वेजेस क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं विच आर एक्सेप्टेड बाय ए पर्टिकुलर मशीन। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज हर मशीन के द्वारा, मशीन भी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स। तो मशीन क्या करती है? किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को ही एक्सेप्ट करेगी। तो जिस लैंग्वेज को, जो मशीन जिस लैंग्वेज के रूल्स जिस मशीन के साथ मैच करेंगे, वो ही मशीन उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है लैंग्वेजेस आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय पर्टिकुलर मशीन विच आल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि इस लैंग्वेज को, किसी एक लैंग्वेज को कोई मशीन कब एक्सेप्ट करेगी? जब उन दोनों के सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? सेम है। अगर आपकी मशीन भी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रही है और आपकी लैंग्वेज भी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रही है, तो वो मशीन उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे लेटेस्ट दिस इज ए मशीन, ये एक मशीन है आपकी, इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स क्या है? लेटेस्ट लेंथ 2, लेंथ 2 की आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे एक लैंग्वेज भेजी है, लैंग्वेज भेजी, और इस लैंग्वेज का रूल क्या है? लेंथ 2 कि आपकी स्ट्रिंग्स कितनी लेंथ की होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लैंग्वेज का रूल और इस मशीन के रूल दोनों क्या हैं? सेम है। तो ये मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये लेंथ क्या हो जाए? 3 कर दूँ मैं, लेंथ 3। तो यहाँ पे क्या है? ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज के अंदर कौन सी स्ट्रिंग्स हैं? 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। बट इस लैंग्वेज के अंदर कितनी लेंथ? ये मशीन किसको फॉलो कर रही है? ये मशीन केवल उन स्ट्रिंग्स को फॉलो करेंगी जिसकी लेंथ क्या होंगी? 3 होंगी। तो ये मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो लैंग्वेज का रूल है और जो मशीन के रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए, सेम रूल होने चाहिए। अगर आपके लैंग्वेज के रूल और मशीन के रूल अगर सेम हैं तो ही ये एक्सेप्ट करेगी, मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। और हम क्या बोल सकते हैं? द मशीन एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज। कोई मशीन किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी? विच फॉलो द रूल ऑफ द मशीन। द मशीन एक्सेप्ट, मशीन केवल उन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगी जो मशीन के रूल्स को फॉलो करेगी, अदरवाइज मशीन विल रिजेक्ट दैट लैंग्वेज। सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। तो सबसे पहले आपने क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। अगर आपकी लैंग्वेज जो है या जो आपके सेट ऑफ रूल हैं वो फॉलो कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज, आगे हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कौन सी है, रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी है। तो अगर आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनको फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट करती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को कौन एक्सेप्ट करेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा आपका एक्सेप्ट करेगा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को कौन एक्सेप्ट करेगा? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड पुश डाउन ऑटोमेटा आपका एक्सेप्ट करेगा। और रिकर्सिव लैंग्वेजेस को कौन एक्सेप्ट करेगा? ट्यूरिंग मशीन आपकी एक्सेप्ट करेगी। तो अगर आपकी रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं दैट आर एक्सेप्टेबल बाय द ट्यूरिंग मशीन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है दैट आर एक्सेप्टेड बाय द लीनियर बाउंडेड पुश डाउन ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है दे आर एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड रेगुलर लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट स्टेट मशीन। और फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर आपके आते हैं NFA, DFA, एप्सिलॉन, NFA। तो these are the finite state machines, we will discuss later. Now one more thing, रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं आपकी, जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट सेंस जो आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है दैट कैन बी एक्सेप्टेड, दैट कैन एक्सेप्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आल्सो। एंड रिकर्सिव लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगी, बट ट्यूरिंग मशीन कैन एक्सेप्ट द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड रेगुलर लैंग्वेज आल्सो। तो ये ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल होती है। ट्यूरिंग मशीन की जो पावर है, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल।
ये सबसे पावरफुल है, पहला नंबर इस ट्यूरिंग मशीन का, ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा सेकंड नंबर पे आता है, पुश डाउन ऑटोमेटा आपका थर्ड नंबर पे आता है, और जो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन है वो फोर्थ नंबर पे आती हैं। तो ये क्या है, सबसे कम आपकी पावरफुल होती हैं। तो ट्यूरिंग मशीन आपकी इन सभी लैंग्वेजेस को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन आपके लीनियर बाउंड ऑटोमेटा केवल इन 3 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा। लीनियर बाउंड पुश डाउन ऑटोमेटा आपका इन तीनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा, यानी रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री को, और रेगुलर लैंग्वेजेस जो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन है वो केवल किसको एक्सेप्ट कर पाएंगी, रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस, व्हाट आर द लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, हम मशीन कैसे बनाएंगे, रूल्स क्या हैं किसी एक मशीन को बनाने के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।